हेलो एवरीबॉडी, मैं आशीष हूँ और ये क्वेश्चन हो सकता है आप मुझसे ना पूछें। आपने मुझसे ना पूछा हो, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन आए थे कि यूपी पीसीएस के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। तो इसके देखो कोई एक या यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। देखो इसके एक कोई सेट ऑफ ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं कि मैं बता दूँ ये बुक लिस्ट और वही बुक लिस्ट आप फॉलो करें। ऐसा तो होता नहीं ना, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। लेकिन मैं एक आपको एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे आप अगर किसी कस्बे से पढ़े हों, आप सपोज़ करो 12th पास आउट हों और आपको कोई मिले, आपका सीनियर या कोई आपका नातबाज रिश्तेदार दोस्त कहे कि आप पीसीएस की तैयारी करो और आपको बढ़िया क्वेश्चन दिखा दे, फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, आपको लगेगा अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, ऑनेस्टली आप लोग ही करेंगे आगे चल के। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब आपको कोई तुरंत ही कह देगा पीसीएस की तैयारी करो, तो आपको किताब बता देगा, घटनाचक्र लगा लो, लूसेंट लगा लो, ये लगा लो, परीक्षावाणी, बहुत सारी किताबें आती हैं ना सब्जेक्ट वाइज, जीएस पॉइंटर ये वो, और आप फैक्चुअल दुनिया में उलझ के रह जाओगे। ऐसे भी करके लोग अधिकारी बने हैं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी लोग आते हैं जो सीधा घटनाचक्र लूसेंट पढ़ते हैं। लेकिन जो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन आप देखोगे इन दिनों किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में हो रहा है, वो वही लोग हैं जिन्होंने पहले कभी ना कभी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही सीरियसली की है। बहुत ही सीरियसली उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। तो उनकी बुक लिस्ट में आप देखोगे कभी ना कभी उन्होंने एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ी है, 6, 7, 8 की पढ़ी है ना। जैसे मुझे भी याद है, मैं नवोदय में था, मेरा एक दोस्त था लक्ष्य, अभी वो जर्मनी में है। तो उसके साथ मैं 9, 10 की वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसका फ़ायदा होता है स्कूल में किताबें पढ़ लेने का या अच्छी स्कूलिंग होने का। तो लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनको मतलब 12th में पास होते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं और उनको कोई कह देता है कि भाई पीसीएस की तैयारी करो, तो वो डायरेक्ट लूसेंट पढ़ने लगते हैं। तो उनको एक समय के बाद 1-2 अटेम्प्ट नहीं होता तो उनको लगता है कि तैयारी में फिर मज़ा नहीं रह गया, मतलब तैयारी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी बिपिन चंद्रा या सतीश चंद्रा या स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत डिटेल में नहीं पढ़ी है। लेकिन सोचो, जब भी कभी आप 1-2 बार आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल दें यूपीएससी की तरह, तो आप मतलब कभी आप असफल होंगे तो आपको लार्ज डोमेन दिखेगा कि यार मैंने तो ये किताबें पढ़ी हैं। अब कोई आदमी अगर पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रहा है, सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो उसने 4-5 किताबें और पढ़ ली हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फलना ढिमका, तो उसको थोड़ा लगता है कि भाई चलो कल को मैं नेट दे सकता हूँ, मैं जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मतलब नेट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन खुल जाते हैं ना, डोमेन खुल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पहले यूपीएससी वाली बुक लिस्ट ज़रूर फॉलो करो। एटलीस्ट 6, 7, 8 की हिस्ट्री की पढ़ लो। सपोज हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग करना है और आप 1-2 अटैम्प्ट हो गया हो तब भी पढ़ो। मैं भी पढ़ता था, अभी भी मेरे पास है, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, एनसीईआरटीज़ है मेरे पास। ठीक है, ये किताब है, देखो ये टी.एन. जौहरी की है, इकोनॉमिक्स समझने के लिए। ठीक है, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किताब मैंने पढ़ी थी, हालांकि इसका जो एनसीईआरटी वाला आता है वो भी आप पढ़ सकते हो, राइट। एनसीईआरटी वाली किताब भी आप पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक नुआंसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 11, 12 की। 11th वाली थोड़ा ऐसे है और 12th वाली में माइक्रो और मैक्रो 2 हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और सब कुछ कुछ चैनल आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बट मैं अभी बुक लिस्ट पे ही स्ट्रिक्ट रखता हूँ हिस्ट्री के लिए। मतलब ये कोई देखो प्लान्ड वीडियो नहीं है कि मैं कोई लिस्ट बना के रखा हूँ ये किताबें। मैं एक आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री में 1-2 किताबें स्टैंडर्ड पढ़ लो भाई। कि जैसे ए.आल. बासम की किताब मेरे पास रखी हुई है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा भी किताबें पढ़ी हैं, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था। ठीक है, तो उसका मुझे नुकसान भी हुआ है, ऑनेस्टली बताऊँ मैं, क्योंकि वो स्मार्ट स्ट्रेटजी में नहीं आता। आप देखो आईआईटी के लोग आते हैं, एमबीबीएस करके लोग आते हैं, वो तुरंत 1 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं ना। अच्छा, मेरी कहानी थोड़ी अलग भी रही है। देखो, मैं पुलिस में रहा, सिपाही रहा, मैं कई सारी चीज़ें वो बोल चुका हूँ। तो मतलब ठीक है, बट किताबें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। मुझे अभी भी किताबें ख़रीदने का शौक़ है, कलेक्ट करने का शौक़ है, और कई लोग लेके जाते हैं वापस ही नहीं करते। ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, जैसे इस हिस्ट्री में आप वंडर दैट वाज इंडिया पढ़ लो, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में पढ़ गया था ना, अमर्त्य सेन की, और शशि थरूर जी की किताब रखी हुई है ना, एरा ऑफ डार्कनेस, मेरे पास। तो ये सारी किताबें पढ़ लिया कि भाई हिस्ट्री में बिल्डअप मुझे मिल गया, मज़ा आने लगा। ऐसे ज्योग्राफी में, क्योंकि ये आप तब कर पाओगे जब आप ग्रेजुएशन में हो या आपके पास बहुत सारा टाइम हो। लेकिन अगर आप नहीं हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको बुक लिस्ट बहुत लिमिटेड रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो बहुत कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा है भाई। वो सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज में कवर हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें
PYQ में कवर होके आपको मिलेंगी। यकीन करना आप मेरी बात का, जब आप जाओगे किसी कोचिंग में, इंस्टीट्यूशन में नोट्स देखने, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आप कभी इस चीज़ के लिए पैनिक मत होना कि मैं तो ग्रेजुएशन, मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब करता हूँ, या मुझे कोई वनडे एग्ज़ाम भी देना है, तो मेरे पास उतनी टाइमिंग नहीं है ना कि भाई मैं कैसे मैनेज करूं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरा। तो ये सारी चीज़ों को कभी पैनिक मत होना, ठीक है। सब कुछ टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा, टॉपर्स की कॉपी में कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ यूट्यूब पे कुछ अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ टेलीग्राम पे चैनल है, सब वहाँ पे कवर होगा। तो अगर आपके पास टाइम है, सपोज करो यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, तो एटलीस्ट आपको 3-4 किताबें पढ़ना। अब सोचो यूपीएससी में कई लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन उन्होंने मिडेवल हिस्ट्री में कभी पढ़ा ही नहीं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले होंगे ना, उन्होंने मिडेवल हिस्ट्री पूरी स्किप करी है, लेकिन कुछ लोग आपको बताते हैं कि भाई सतीश चंद्रा भी पढ़ लेनी है। अब जो भी आपका ऑप्शनल हो उसमें तो 4-5 किताबें आपको पढ़नी ही होंगी ना। तो पढ़ने की हैबिट होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कल को पीसीएस में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ये मैं यूपी पीसीएस के लिए अभी 2026 6 दिसंबर के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, वो फिर मैं बात करूँगा उसके लिए। तो अब भाई देखो, अब मॉक लगाओ, टेस्ट लगाओ, तो 3-4 महीने ही एग्ज़ाम को रह गए हैं। लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि बुक लिस्ट का क्या मतलब। बुक लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि भाई पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क पढ़ लो, ठीक है। तुम्हारा बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो तुम्हें पता चल जाएगा ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल में एक फ़िलासफ़ी वाली भी किताब है ना, 11th-12th में आपको देखोगे मिल जाएगा। एक 11th-12th में देखोगे NCERT है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत अच्छे से 12th क्लास में कवर किया गया है, वो वाली किताब पढ़ लो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर समझने के लिए नितिन संघानिया पढ़ना है पढ़ो, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पढ़ लो ना, वो है। RS शर्मा की एक किताब पढ़ सकते हो। तो ये सारी किताबें हैं कि भाई आप कुछ सब्जेक्ट कवर करो। अब ज्योग्राफी में 11th-12th की किताब तो ज़रूर पढ़ना, अगर बहुत ही बेसिक से पढ़ना 6, 7, 8 भी पढ़ लो, लेकिन 11th-12th का ज्योग्राफी ज़रूर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको गलती नहीं करनी है। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन भाई बुक लिस्ट। बुक लिस्ट में कुछ ऐसे फ़न के लिए भी पढ़ो अगर आपके पास टाइम है, बट अगर आप एग्ज़ाम मोड में हो तो एग्ज़ाम की खूब प्रैक्टिस करो। ऐसा कभी मत सोचना कि आप कोई किताब छोड़ दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने कभी न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ा, लेकिन भाई उनके प्रिविलेज अलग रहे हैं, उनकी स्कूलिंग अच्छी रही होगी, उनके माइंडसेट अच्छा रहा होगा, उनका कुछ और सिचुएशन रहा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टूडेंट जोन में हैं तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। अब जैसे मेरे पास एक किताब रखी हिस्ट्री की, इनकी जो है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल, मैम का मैं नाम भूल गया, ये जो मनमोहन सिंह की बिटिया है ना हिस्टोरियन, उनकी किताब रखी है ना हिस्ट्री। तो ये किताब भी मैं पढ़ा था, 2-4 चैप्टर पढ़ा था, इसमें से बीच में हाइप बन गया था, इसमें से क्वेश्चन आने लगे हैं। बट इतना आपको करने की भी ज़रूरत नहीं ऑनेस्टली, बट आप किताबों से प्रेम करें ज़रूर। अगर आप इस जर्नी में हैं, उनको एकदम नर्शल में दरकिनार ना कर दें। टेस्ट सीरीज से ही सिलेक्शन होता है, मेंस के लिए खूब लिखना पड़ता है। जब आप प्री निकाल लोगे तो आप ये किताब एक साइड में कर दोगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर आप केवल नोट्स पढ़ोगे, टॉपर्स की कॉपी पढ़ोगे। ये सारी जो भी बातें होती हैं ना, प्री निकलने तक के लिए होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऑप्शनल की किताबें लोग रखते हैं और खूब टेस्ट लगाते हैं मेंस के लिए। आप देख लेना, मेंस में टॉपर्स की कॉपी देखते हैं अपना, ठीक है, और फिर जो एग्ज़ाम के कोचिंग के नोट्स, खुद के नोट्स, वही सब काम आते हैं बाद में। तो अपना करो बुक लिस्ट का, एज सच पैनिक मत करो। जो भी नियर बाई किताबें हैं, जो भी आप अफोर्ड करो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे करके बैठ के पढ़ना, सबसे टफ होता पढ़ना, उसको करो। जैसे मैं पुलिस में सिपाही था तो मुझे भी बहुत टाइम मैनेज करना पड़ता था, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। अब मैं बार बार नहीं बता सकता हूँ कि किन सिचुएशन में आपको रह करके सर्वाइव करना होता है, ठीक है। तो वो आपकी लड़ाई है अपनी, सबसे टफ है पढ़ना। तो आप प्लीज़ पढ़ाई करो। और ये बुक सेल्फ में जितनी किताबें मिल जाएँ, किसी दोस्त यार से लेकर के पढ़ लो, इसलिए कि तुमने कुछ किताबें पढ़ रखी हैं, तुम्हें ये ना लगे खोखली तैयारी ना लगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये मैं बहुत कोई चार्टेड प्लान वीडियो नहीं था, इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड शब्दों में बोला हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा बुक लिस्ट के उसमें मैंने बोल दिया है, मैं कोई ऐसा प्लान वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। बस सब कुछ रैंडम होता है। आपके शुभकामनाएँ मिली, उसके लिए आई एम थैंकफुल। आप सब भी जीवन में बहुत बेहतर करें, बहुत अच्छा करें। ये आपकी लड़ाई है, आपको ही दोस्त मेहनत करना है और आपको ही बैठ के पढ़ना है, ठीक है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। ओके, ऑल द बेस्ट भाई, जय हिंद।